नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक मन को छू लेने वाली बहुत ही प्यारी सी कहानी आप सभी लोगों के सामने में लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्य घटना। आज की घटना हमें भेजा है मनीषा देवी मेदिनीपुर से। मनीषा देवी के बारे में पहले छोटा सा एक इंट्रो दे देते हैं, पहले सुन लेते हैं कि क्या है। मनीषा देवी मेदिनीपुर के एक गाँव में रहती है और उनकी जिस घर में वो रहते हैं वो उनकी पैतृक घर है, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी है। एक समय था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, पर अब धीरे धीरे छोटे फैमिली होने के कारण और कोई उनके जैसे देवर है, ये सब बाहर मूव कर जाने के कारण घर में ज़्यादा लोग नहीं है। घर पर अभी सिर्फ मनीषा देवी, उनके 1 साल की छोटी बेटी, उनके हस्बैंड और उनके ससुर मसाई रहते हैं। सास, मनीषा देवी के जो सास है वो 5 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। मनीषा देवी अपने बच्चे और पति और ससुर के बहुत अच्छे से सेवा करते हैं और कहते हैं गांव में बहुत काम होता है, इसीलिए बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मनीषा देवी पूजा अर्चना बहुत अच्छे से तो करते हैं, लेकिन कभी भी लड्डू गोपाल जी की पूजा अलग से नहीं करते हैं। उनके गोपाल जी मंदिर में रखे रहते हैं और ये जो गोपाल जी है ये मनीषा देवी की सास की गोपाल जी है, जो उनको उनकी सास ने गिफ्ट किए थे। यानी उस समय गिफ्ट के बहुत ज़्यादा चल नहीं था, वो वृंदावन से लेके आए थे और अपनी बहू को दिए थे और तभी से वो गोपाल जी उनके घर में पूजित है। मनीषा जी की बहुत ज़्यादा काम होने के वजह से वो गोपाल जी की अलग से सेवा नहीं करती थी। सुबह और शाम धूप दीप दिखाते थे, भोग देते थे, पर गोपाल जी का नित्य सेवा जैसा होता है वैसा नहीं कर पाते थे। ऐसे में अक्सर क्या होता था कि गोपाल जी को सुलाना या इस तरह का कुछ भी चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं था। मनीषा देवी की बच्ची छोटी थी और अक्सर वो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति उठा के खेलने लगते थे। मनीषा देवी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि बेटी बात सुनती ही नहीं थी। 1 साल की छोटी सी लड़की ये बात समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये खिलौना नहीं भगवान है। मनीषा देवी अपने काम में लगे रहते थे, बेटी गोपाल जी के साथ खेलते रहते थे। ऐसे एक दिन हुआ जब मनीषा देवी को किचन से बहुत जोर से जैसे कुएं में कुछ गिर गया, झप करके आवाज़ आया। आवाज़ सुन के मनीषा देवी का हृदपिंड एकदम चुप शांत हो गया और ऐसे लगने लगा कि कहीं बच्ची गिर तो नहीं गई। मनीषा देवी के हाथ पैर चल नहीं रहा था, ठंडा पड़ रहा था बॉडी, जैसे दौड़ के आके देखूं इतने भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर भी वो दौड़ के आए, कैसे तो आए बाहर और देखे कुएं के एकदम पास में बेटी खड़ी है और कुएं के अंदर से कुछ देख रहे हैं। बेटी को झटपट वहां से हटाया और बताया कि क्या हुआ है। बेटी कुछ भी नहीं ढंग से बता पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी और इतना अच्छे से उसको बोलना भी नहीं आता था। छोटा छोटा वर्ड बोलते थे, मम्मा पापा, बस इतना ही बोल पाते थे, इससे ज़्यादा बोलना उनको नहीं आता था। मनीषा देवी को समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था, क्या गिरा, क्या हुआ। इधर उधर बहुत सारी चीज़ें ढूंढने लगे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। बेटी को लेकर वहाँ से आ गए। दोपहर का खाना हो गया, रात का सोना हो गया, लेकिन मनीषा देवी को मालूम ही नहीं पड़ा कि कुएं में क्या गिर गया। ऐसे में जब रात को मनीषा देवी ने सोए तो अचानक से उनको ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा बाहर से बुला रहे हैं माँ माँ करके। मनीषा देवी को ऐसा लगा कि घर पर तो कोई आता नहीं है इतने रात को और ऊपर से बच्चे की आवाज़। फिर भी वो खिड़की से आँख लगा के देखने लगे कि कोई कहीं आसपास कोई है, कुछ बुला रहे हैं, कौन है। थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था कि कौन ऐसा बुला रहे, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी पर वो किसी को देख नहीं पाए। थोड़ी देर बाद सोचे कि मन की भूल होगा और सो गए और इस तरह से उनका रात बीत गई। सवेरे जब उन्होंने पूजा करने गए तो देखे कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति नहीं है। अब उनको लगा कि मूर्ति बच्चे ने कहीं फेंक दिया होगा, कहाँ गए होंगे। घर में ढूंढने लगे बहुत, लेकिन घर में कहीं पे भी मूर्ति मिल ही नहीं रही। फिर आके अपनी बेटी से पूछा, बाबू तुम्हारा खिलौना कहाँ गया। बाबू ने उनके हाथ पकड़ के उनको सीधा कुएं के सामने लेके आए और उंगली दिखाया यानी कि गिर गया। मनीषा देवी समझ में आ गया कि कल जो इतने जोर से आवाज़ आया था वो लड्डू गोपाल जी की गिरने की आवाज़ थी। उनकी बेटी लड्डू गोपाल जी के साथ हमेशा खेलते थे और कभी भी कुएं के सामने भी नहीं जाती थी, कभी भी उनको हाथ से गिराती नहीं थी, कभी भी उनको कोई ऐसा जोर से फेंकती नहीं थी। ये एक अजीब सी बात मनीषा देवी ने हमेशा से ही नोटिस किया कि वो लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में बैठा के ही खेलते हैं, कभी उसके साथ इधर उधर फेंकना ऐसा काम नहीं करते हैं।
तो आज कैसे गिर गया कुएं में। मनीषा देवी को जैसे ऐसा लगा कि बच्चे को बचाने के लिए कहीं लड्डू गोपाल जी खुद तो नहीं गिर गए। मनीषा देवी को ऐसा लगने लगा कल रात को जो माँ माँ करके आवाज़ आ रहा था वो किसकी आवाज़ थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपाल जी आवाज़ लगा रहे थे। मनीषा देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने घर के लोगों को, अपने ससुर मसाई को और अपने हस्बैंड को भी ये बात बताए। ससुर, उनके जो ससुर है, उन्होंने भी कहा कि हमारे गोपाल जी कई साल पुरानी पूजित है, तुम इनके रेगुलर बेसिस पे पूजा नहीं करते हो, पर उन्होंने फिर भी तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए अपना गिर गए कुएं में। इसके बाद कई सारे लोग लगा के मनीषा देवी ने लड्डू गोपाल जी को कुएं से निकाल लिए थे और फिर उनकी बड़े अच्छे से तब से पूजा करे। मनीषा देवी कहती है आज मेरी बेटी मेरे पास है, इसके कारण लड्डू गोपाल जी है। उन्होंने अपने ऊपर संकट ले लिया पर मेरे बेटी को बचा दिया। तब से मनीषा देवी के 2 पुत्र हैं। एक उनके खुद के पुत्र हुए थे जो बाद में हुए थे, एक उनकी बेटी है और एक लड्डू गोपाल जी है। तीनों पुत्र कन्या के साथ मनीषा देवी बड़े खुशी से रहते हैं। मनीषा देवी का ये एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके भी दिल को कहीं ना कहीं छुआ होगा। अगर आपको भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे कहानी लेके आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।